नमस्ते। मोदी के बाद पीएम पद के दावेदार नितिन गडकरी को मात देने के लिए पीएम मोदी ने मोहरा चुन लिया है। पासा भी उन्होंने फेंक दिया है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो गडकरी को मोदी की मात तय है। मामला क्या है बताता हूं, लेकिन यह याद आपको होगा ही कि मोदी को अगर बीजेपी में किसी से सबसे ज्यादा चुनौती है तो वह है नितिन गडकरी, जो पीएम पद के दावेदार भी हैं, जो पीएम से कभी कभी सवाल भी कर लेते हैं, जो कुछ फैसलों से नाराज हो जाते हैं। वह है नितिन गडकरी। और नितिन गडकरी को मात देने के लिए मोदी का मोहरा कौन है? वह है देवेंद्र फडणवीस, जो नागपुर से ही आते हैं। और उन्हीं देवेंद्र फडणवीस के जरिए नितिन गडकरी को मात देने की तैयारी है। वह कैसे? मोदी चाहते हैं कि बीजेपी का अगला प्रेसिडेंट देवेंद्र फडणवीस हो, और अगर देवेंद्र फडणवीस बीजेपी प्रेसिडेंट हो जाते हैं तो यह नितिन गडकरी को मोदी की ओर से मात होगी। ऐसा इसलिए कि देवेंद्र फडणवीस भी महाराष्ट्र के हैं। सिर्फ महाराष्ट्र के ही नहीं हैं, नागपुर से हैं। और नागपुर लोकसभा जहां से चुनाव जीतते हैं नितिन गडकरी, उसी लोकसभा के अंतर्गत आने वाले पश्चिम नागपुर से एमएलए चुने जाते हैं देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम रहे हैं और इन दिनों डिप्टी सीएम है। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। अब तक यह हुआ है कि जिन नामों को भी बीजेपी की ओर से बढ़ाया गया है, उन नाम पर संघ की सहमति नहीं मिली। अब मोदी ने बहुत सोच समझकर देवेंद्र फडणवीस को आगे बढ़ाया है या उनका नाम आगे बढ़ाया है। उनको उम्मीद है, यानी मोदी को उम्मीद है, शाह को उम्मीद है कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर संघ को आपत्ति नहीं होगी। देवेंद्र फडणवीस जाति से ब्राह्मण हैं, संघ के पुराने स्वयंसेवक हैं, और इतना ही नहीं, संघ के प्रचारक रहे गंगाधर राव फडणवीस के सुपुत्र हैं। गंगाधर राव संघ के प्रचारक थे, नेता थे, और गंगाधर राव फडणवीस ने ही नितिन गडकरी को राजनीति के दांव पे सिखाए थे। यह अलग बात है कि बाद में नितिन गडकरी ने उस उपकार का बदला चुकाया और देवेंद्र फडणवीस को राजनीति में आगे बढ़ाया। अब वही देवेंद्र फडणवीस नितिन गडकरी के लिए चुनौती बन गए। यह सब हुआ कैसे? शनिवार को सपरिवार देवेंद्र फडणवीस पीएम नरेंद्र मोदी से मिले। उनकी पत्नी, उनकी बेटी साथ थी। और इसी मुलाकात के बाद देवेंद्र फडणवीस होंगे बीजेपी का अगला प्रेसिडेंट, यह चर्चा चल पड़ी। और बीजेपी के जो सूत्र हैं वे इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के अगले प्रेसिडेंट हो सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस संघ को उतने ही प्रिय हैं जितने नितिन गडकरी। नितिन गडकरी के पिता भी संघ से जुड़े थे, देवेंद्र फडणवीस के पिता भी संघ से जुड़े थे। दोनों संघ से हैं, दोनों स्वयंसेवक हैं, दोनों विभिन्न अवसरों पर संघ की शाखा में या सरसंघ चालक के उद्बोधन में दिख जाते हैं। और एक ही शहर से, जहां से एमपी नितिन गडकरी, वहां से एमएलए देवेंद्र फडणवीस, दोनों के बीच अब, जैसा कि नागपुर के लोग बताते हैं, सूत्र बताते हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भी बढ़ गई है। दोनों एक दूसरे को मात देने की कोशिश में रहते हैं। हालांकि ऊपर से सब सामान्य दिखता है। तो क्या
बीजेपी के अगले प्रेसिडेंट होंगे देवेंद्र फडणवीस। अगर ऐसा होता है तो नितिन गडकरी को मोदी की अब मात होगी। और देवेंद्र फडणवीस ने खुद एक्स पर पोस्ट किया है नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तस्वीर, और साथ में शुक्रिया अदा किया है कि देवेंद्र फडणवीस मोदी के आभारी हैं क्योंकि उन्होंने मिलने का समय दिया है। आप देखिए देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के प्रेसिडेंट बन पाते हैं या नहीं बन पाते हैं। अगर बन गए तो नितिन गडकरी का क्या होगा। देवेंद्र फडणवीस अभी सिर्फ 54 साल के हैं, 54। उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर कारपोरेटर से शुरू किया था। नागपुर नगर निगम के कारपोरेटर थे, बाद में 2 टर्म महापौर भी रहे और उसके बाद एमएलए चुने जाते रहे पश्चिम नागपुर से। एक भी चुनाव एमएलए का वे हारे नहीं हैं, सभी चुनाव में जीतते रहे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रेसिडेंट रहे हैं, सीएम रहे हैं, अभी डिप्टी सीएम है और महाराष्ट्र में उनकी भी पकड़ है। अब नितिन गडकरी से ज्यादा पकड़ है, कम पकड़ है, यह बात की बात है। नितिन गडकरी बीजेपी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अब देखिए कि एक ही शहर नागपुर से बीजेपी के दूसरे प्रेसिडेंट आते हैं या नहीं। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट तो करते ही आप। धन्यवाद।